हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर व्लॉग्स में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा कोई भी व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज मेरा वीडियो काफ़ी दिन के बाद आ रहा है। हाँ, कल संडे था, उससे पहले जो संडे था मतलब जन्माष्टमी थी, उसी दिन मेरा जो है लास्ट वीडियो गया था। उसके बाद कोई वीडियो नहीं गया। तो बहुत सारे लोगों को मालूम भी है कि क्यों नहीं आया है, और जिनको नहीं मालूम है उनको मैं बता देती हूँ। क्योंकि सभी लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, सबने मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रे किया और जो है बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। तो मैं भी जो है अपना कम्युनिटी में पोस्ट डालती रही हूँ ताकि आप लोगों को मालूम चल सके कि मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे लोगों ने पूछा कि क्या हुआ है क्या हुआ है। और उसी के बीच में ना एक बंदा है जो जिसके पास दिमाग ही नहीं है, बद दिमाग है वो। तो उसने यहाँ पर आकर के जो है कमेंट किया है ये कि जो भी लेडीज़ यहाँ पर यूट्यूब पे काम करती है वो बीमार बहुत होती है। तो वही बीमारी अपने हाथ में होती है क्या, ये बताइए। तो मतलब ऐसे ऐसे बदतमीज़ लोग आते हैं ना कि जिनके पास दिमाग होता ही नहीं है और सोचते भी नहीं है कि सामने वाले को कैसा लगेगा और आप कमेंट क्या कर रहे हैं। तो भगवान से यही दुआ करूँगी कि आप बीमार ना हो, तो कोई दुश्मन भी बीमार ना हो। तुम छोटे बन सकते हो लेकिन हम जो है छोटे नहीं बन सकते हैं। क्योंकि अगर तुम्हारे पास दिमाग होता ना तो तुम शायद इस तरीके का कमेंट नहीं करते कि सामने वाले को क्या हर्ट होता है क्या नहीं होता है। तुम लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट मुझे भी जो है आपने जो यहाँ पर कमेंट किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। क्योंकि मुझे इतने अच्छे अच्छे कमेंट करने वाले मेरे इतने सारे जो है दोस्त हैं, मेरी फैमिली है यहाँ पर, यूट्यूब फैमिली। तो तुम्हारे एक कमेंट से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट तुमने ये दिखा दिया कि तुम्हारी कितनी छोटी सोच है। ठीक है। तो बीमार ना कोई भी पड़ सकता है, कोई भी बीमार पड़ सकता है। और ये तो टाइम इस तरीके का चल रहा है ना कि जो मौसम है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है। कभी गर्मी हो जाती है एकदम से, तो कभी एकदम से बरसात हो जाती है। बरसात होने के बाद में मौसम चेंज हो जाता है। तो फिर जो है ना वो खांसी जुकाम बुखार ये तो आम सा हो जाता है फिर। ठीक है। तो अभी इतना बुरा जो महामारी फैली थी ना उसमें लोगों ने अपनी किस तरीके से जान गंवाई है, कितने लोग गए हैं, कितने घर बर्बाद हो गए हैं। क्या वो भी जानबूझ के करते हैं सब लोग। बट तुम्हारे जैसे लोग साथ कभी नहीं समझेंगे किसी का भी कि किस जब जिस पे गुजरती है ना वही इस चीज़ को समझ सकता है। मैं तुम्हारे इस कमेंट के पीछे अपना टाइम यहाँ पर बर्बाद नहीं करूँगी। सिर्फ मैं जो है यहाँ पर बात करूँगी अपने उन प्यारे से दोस्तों की जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए। इंस्टा पे भी पूछा, मेरी कम्युनिटी में भी पोस्ट जो मैंने डाली थी उस पर भी जो है कमेंट कर कर के पूछा कि आपको क्या हुआ है, कहाँ पर है, हम आप मतलब आराम कीजिए, हम आपके व्लॉग का इंतज़ार करेंगे। तो बस मेरे लिए वही जो है कमेंट यहाँ पर मैटर करते हैं। और अभी भी ना मैं इस टाइम पे भी बहुत ही जान लगा करके बोल रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मुझे एकदम से हुआ क्या था। जिस दिन जन्माष्टमी थी मैंने उस दिन फास्ट रखा था पूरा, जो है अपना अच्छे से मंदिर वंदिर सजाया था, वीडियो बनाई। लेकिन अब तक मैंने आप लोगों तक नहीं पहुंचाई है। मेरे रक्षाबंधन का जो व्लॉग है वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जन्माष्टमी का भी पड़ा है। उसके बीच में जब कोई व्लॉग आया नहीं तो मैंने कोई भी व्लॉग नहीं डाला है। क्योंकि उन पे भी मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है और मेरा गला बिल्कुल जो है ख़राब था, इसी वजह से वो व्लॉग नहीं आए थे। तो मैं आप बताती हूँ कि रात को मैं इंतज़ार कर रही थी 12 बजने का। तो मुझे जो है उससे पहले ही नींद आने लगी हल्की हल्की सी। तो मैं लेटी हुई थी तो मुझे ठंडक लगने लगी एकदम से। क्योंकि वहाँ यहाँ पर ना उस दिन बहुत तेज़ बरसात हुई थी शाम के टाइम। तो फिर मैंने ऐसे इग्नोर किया, मैंने कहा कि चलो बारिश हुई है तो इसी वजह से हो रहा होगा। तो फिर मैं रात में जो है अपना, हमारे यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम लोग रात में व्रत खोलते हैं तो खाना खाते हैं। बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, वो ऐसे फ्रूट वगैरह फलाहारी ही रखते हैं। सुबह के टाइम पे जो है अपना व्रत खोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर रात में खोला जाता है। तो मैंने खाना वाना खाया तो उस टाइम पे भी मुझे खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मैंने सोचा कि रात में तो वैसे भी खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैं सुबह उठी तो कोई भी दिक्कत मुझे नहीं थी, बस जुकाम की थोड़ी सी शिकायत लगी। तो फिर जैसे रात होती गई रात हो गई तो मुझे मतलब फीवर होना स्टार्ट हो गया। तो मैं डाइनिंग टेबल पे बैठी थी, मैंने तभी अपना जो है फीवर चेक किया तो मुझे 100 था। मैंने तुरंत ही दवाई ले ली। तो रात में फिर मुझे मतलब पूरी रात नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि ऐसे ही हो रहा होगा।
फ़ीवर नहीं था उस टाइम पे। तो जहाँ 1 बजा, तो फिर 1 बजे के बाद जब मैंने अपना फ़ीवर चेक किया, क्योंकि बहुत ही बुरी बेचैनी हो रही थी, ठंडक लग रही थी, तो मुझे 103 फ़ीवर था। तो ये भी उठ गई, फिर पूरा जो है परेशान रही। 4 बजे जाके मुझे थोड़ा सा आराम लगा, क्योंकि रात में दवाई ले ली थी। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, सुबह डॉक्टर के यहाँ चलेंगे और तुम सो जाओ। तो फिर मुझे तो नींद नहीं आई, सो गई, क्योंकि थके हुए भी थे। तो फिर मैंने इनको नहीं उठाया, तो मैं दूसरे वाले रूम में आके आराम से लेट गई कि वहाँ पर रहती। तो फिर जब नींद नहीं आ रही थी, तो बगल में सोने वाले इंसान को भी प्रॉब्लम होती है, मैंने इनको नहीं बताया। तो बस मैं जिस रूम में यहाँ पर बैठी हूँ, इसी में आ गई थी। तो फिर सुबह का इंतज़ार किया उस दिन। मतलब मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, रात ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी बड़ी होगी आज। फिर सुबह हुई, मैं नीचे गई, मम्मी थी, पापा थे, तो मैं अपना जो मेरा एसी वाला कंबल है उसको ओढ़ करके गई, क्योंकि मुझे ठंडक लग रही थी। तो मेरी आंखें बिल्कुल इतनी मोटी मोटी सूजी हुई, लाल हो रही, और मतलब हालत ख़राब थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, मैंने कहा कि पापा जी फ़ीवर लग रहा था। पापा ने देखा, मेरा हाथ पकड़ा, मम्मी भी थी नीचे, तो वो कह रहे कि हाँ अभी तो 102 के आसपास तुम्हें फ़ीवर लग रहा है। तो फिर पापा ने कहा कि लो इससे जो है थर्मामीटर से करो। तो फिर मैंने थर्मामीटर से नापा, तो देखा क्या कि 103 और 104 के बीच में मुझे फ़ीवर था। उस टाइम पे मेरी हालत मतलब ख़राब थी। तो फिर सब ने मुझे मतलब कोई बर्फ़ रख रहा है, क्योंकि बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ था, दवाई दी, बिस्किट खाया, चाय पी। तो मतलब जो भी इन लोगों से हो पाया, क्योंकि सुबह सुबह इतनी जल्दी डॉक्टर भी नहीं मिलने वाला था, तो सब किया। फिर खैर मुझे थोड़ा सा आराम मिला, मैं सो गई। और फिर थोड़ी देर के बाद फिर मुझे ऐसे हुआ, फिर मैं डॉक्टर के यहाँ गई। तो डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, कह रहे कि अभी तो मतलब दूसरे दिन आज फ़ीवर में, तो कल टेस्ट होगा, आज आप ये दवाई खाई। मैंने दवाई खाई, तो मुझे फिर भी आराम नहीं हुआ 2 दिन तक। तो फिर मेरे टेस्ट वगैरह हुए, तो यही वायरल और जो टाइफाइड ये सब चल रहा है ना अभी, यही सब निकला। तो अभी भी जो है दवाई चल रही है, और दवाई खा रही हूँ, और मुँह ना बिल्कुल मतलब कड़वा रहता है दवाई की वजह से। और गला आप देख रहे हैं अभी भी मेरा, कि आवाज़ मुझे मतलब बहुत ज़्यादा निकाल के लगा करके निकालनी पड़ रही है। तो बस फिर ऐसे ही हुआ, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। मैंने कल तो मैंने थोड़ा सा काम भी किया, आज भी किया, लेकिन 4-5 दिन तक तो मतलब बिस्तर से ले नहीं पाई। मम्मी ने सब कुछ किया, सब ने मेरी बहुत केयर की। और दवाइयाँ जो है अभी खानी है, दवाई खा रही हूँ, और विटामिन भी ले रही हूँ, फल फ्रूट सब ले रही हूँ, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ तो दवाई खा करके ऐसा रहता है, फिर बुखार में हो ही जाता है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। मतलब बहुत ही, अब तो मतलब बहुत डर लगने लगा है फीवर से भी, सच में बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। और बुखार ही मतलब मुझे ही नहीं, जिससे आप सुनोगे उसी को फीवर हो रहा है इस टाइम पे। इतना फिर से मतलब जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना, कि जिसको भी आप देखो उसी को फीवर, जिसको भी देखो उसी को फीवर, बहुत बुरी हालत हो रही है। खैर मैं तो फिर भी यही सोचती हूँ कि भगवान है, और जिन्होंने मुझे ठीक किया, वरना लोग हॉस्पिटलों में एडमिट हो रहे हैं, बुरी हालत है घर वालों की। और जो जो बीमार है उसकी तो यही है भाई, बस अब यही भगवान से दुआ है कि आप सब भी अपने घर में सेफ रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए। और जो इंसान ही कहते हैं ना कि जो यूट्यूब पे काम करते हैं वही बीमार होते हैं, तो यूट्यूब पे आने वाले बीमार नहीं है, बिना यूट्यूब वाले लोग भी बहुत ज़्यादा बीमार है, जो हॉस्पिटलों में एडमिट है। उनसे पूछिए, ठीक है, तुम जैसे लोग लेकिन नहीं समझोगे इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो चलिए अभी, और बस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अब लोगों को कमेंट पड़ गए, सब ने मुझसे बोला कि आप ये खाइए, बुखार में आप ये खाइए, ये लीजिए, आप ठीक हो जाओगे। तो बहुत ही अच्छा लगा, और मैंने किया, और काफ़ी मुझे मतलब बहुत ही आराम मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ एक ब्लॉग के साथ में। और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। और जो ये लोग चलते फिरते हैं ना, इन लोगों की बातों पे कोई भी अगर किसी के पास भी कमेंट आते हैं तो ध्यान मत दीजिए।